6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगल बज सकता है। इमरान खान की पार्टी अरकान को नए इलेक्शन की तैयारी का टास्क। लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। यासीन राशिद को 2 हफ्तों में तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत की। इमरान खान ने कहा, अरकान इलेक्शन की तैयारी करें, तंजीमें मुकम्मल की जाएं ताकि इंतखाबात में भरपूर अंदाज में जाएं। 25 मई को जिन्होंने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, कानून उनके लिए रास्ता इख्तियार करेगा। पता है किन लोगों ने हमारे साथ 2 नंबरी की, सबके सामने किसी का नाम नहीं लेना चाहता। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की भी इमरान खान से मुलाकात। परवेज इलाही ने वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ डटे रहने पर इमरान खान को सराहा। चेयरमैन PTI की पंजाब की आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर काविशें बरूए कार लाने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान और शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान से मिले। जिस दलदल में उसने हमें फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। ऐसे ऐसे मुआहदे किए हैं। मैं आपको PTI के लोगों के और जिम्मेदार लोगों के वो इंटरव्यू दिखा सकता हूँ, वो तकरीर दिखा सकता हूँ कि हमने तो मुल्क को बेच दिया है। हमने तो IMF को अपना मुल्क जो है वो गिरवी रख के दे दिया है, अंगूठे लगा लिए हमसे। ये सारी बातें उनकी हैं। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया उसने। अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। इमरान खान से हुकूमत ना लेते तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। नवाज शरीफ मुद्दत पूरी करने के हामी हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, जिस दलदल में इमरान खान ने हमें फंसाया है उससे निकलना आसान नहीं। सबको मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करना होगा। अदम एतमाद से कबल PDM एलामिया में नवाज शरीफ की मर्जी शामिल थी। मुस्तकबिल के लिए हमारा मंसूबा चीन के साथ मुआशी ताल्लुकात बनाना है। CPEC उसी सिलसिले की एक कड़ी है। CPEC महज सिर्फ एक सड़क का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल मुआशी प्लान है। PTI को वोट देना मुल्क को तबाह करने के मुतरादिफ है। जिन लोगों ने मुल्क की मईशत को डुबोया है, दोबारा उन पर एतमाद नहीं करना चाहिए। ये भी कहा, कबायली लोगों को उनका हक देना होगा। रियासत को कबायली इलाकों पर तवज्जो देना होगी। मकान, सामान और जिंदगी की कमाई उजड़ गई। बलूचिस्तान में जिंदगी जैसे थम सी गई। सैलाब की तबाहकारियां न रुकी। मुतासरा इलाकों में निजाम मफलूज। खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 132 तक जा पहुंची। वसी रकबे पर फसलें और बागात नीस्तो नाबूद हो गए। लसबेला, झलमकसी, कला अब्दुल्ला, नौशकी, मस्तूम और खुशदार सबसे ज्यादा मुतासर। नलबदीन के मकाम पर पाक ईरान माल बरदार ट्रेन सर्विस मुअत्तल। कोयटा, हरनाई, शाहरा, छपर रिफ्ट के मकाम पर बंद। औथल में पुल बहने से हजारों अफराद फंस गए। आवारान, गवादर, खुशदार, तारतुडेरो और गंदावा, झलमकसी शाहराएं बंद। बेला में 5 बंद टूट गए। पूरी तहसील ही डूब गई। बलूचिस्तान से कराची जाने वाली फलों और सब्जियों की तरसील भी मुअत्तल। केच, गवादर और आवारान में मौसलाती निजाम तबाह, राबता मुनक़ता। जनूबी पंजाब में पानी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। डेरा गाजी खान, राजनपुर और तौसा में तबाही ही तबाही। मकानात बह गए, फसलें उजड़ गईं, हजारों अफराद की नकल मकानी। भक्कर में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को खैमे और राशन की फराहमी। कई खानदान खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए। अपने ही मकानात के मलबे पर बैठकर मदद का इंतजार करने लगे। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर मजीद बारिश से सैलाब का खतरा। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के वरुसा को फीकस 8 लाख रुपए मिलेंगे। घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन की माली मुआवनत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का सड़कों की जल्द तामीर और मुरम्मत का भी हुक्म। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाने और खुश्क राशन की तकसीम की हिदायत। परवेज इलाही ने कहा, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जल्द वो खुद सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे।
मुल्क भर में पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में। ISPR के मुताबिक फौज और FC की फ्लड रिलीफ सरगर्मियां जारी। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी और ज़राए मवासलात की बहाली का काम जोरों पर। राजनपुर और डेरा गाजी खान के सैलाब मुतासरीन में इमदादी अशिया तकसीम, मेडिकल कैंप भी लगाए गए। गंधावा का मुकम्मल राबता बहाल। नसीराबाद, मिठावन, काहा और सांगड़ हिल में इमदादी सरगर्मियां जारी। मुतासरीन में राशन और पका हुआ खाना तकसीम किया गया। पंजाब असेंबली का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अमले से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। करारदाद कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन कमीशन को जानिबदार करार दे दिया। हुकूमती रुकन सैयद अली अब्बास ने करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। ऐवान शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की ठोस शवाहिद पर तब्दीली का मुतालबा करता है। ऐवान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान पर अदम एतमाद का इजहार करता है। करारदाद में आलमी साजिश के तहत तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे की मजम्मत भी की गई। अब तर सियासी सूरत हाल और माशी बदहाली से निकलने का वाहिद हल इलेक्शन को करार दिया। पंजाब असेंबली के इख्तियारात दोबारा सेक्रेटरी असेंबली को देने का बिल मंजूर कर लिया गया। डिप्टी स्पीकर वासी क़य्यूम अब्बासी ने हल्फ भी उठा लिया। इजलास 15 अगस्त तक। इमरान खान ने मुल्क दिवालिया कर दिया। बचाने के लिए सबको टैक्स देना होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। दावा किया जल्द रुपए पर दबाव खत्म और चीज़ें आसान हो जाएंगी। साबिक हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से तजारती खसारा बढ़ा। हर शोबे की तनाजुली के जिम्मेदार इमरान खान हैं। 2-3 माह में एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दरामदात में कमी के बायस रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। इमरान खान ने कम कीमत पर पेट्रोल बेचकर श्रीलंका जैसी हरकत की। बिजली और गैस सस्ती करके आपने हमें ट्रैप किया। 150 यूनिट इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को बिजली बिल पर टैक्स माफ कर देंगे। जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई थी वो हटा ली है। 2-3 माह में एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये साहब हैं शाहिद खाकान अब्बासी। ये पाकिस्तान के एक से ज्यादा दफा पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके हैं और उस ओहदे में इन्होंने 3 रेमिटेंसेस, टीटियां जो मशहूर जमाना होती हैं स्टब्बर की, वो 3 टीटियां इनको आई। उन टीटियों की मद में 14 करोड़ रुपए आज के रेट के हिसाब से आप देखें तो तकरीबन ये 14.25 करोड़ रुपए इनको उन 3 टीटीज के अंदर वसूल हुए। कि किस तरह के लोग कहां तक पहुंचे और ये किस तरीके से सिर्फ अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके और इस तरह की चीजें करके ये कैसा एक इमेज बनाते हैं कि हम तो बड़े ईमानदार हैं। तहरीक इंसाफ लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मुबैना माली स्कैंडल सामने ले आई। शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया वजीर पेट्रोलियम होते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने 3 टीटीज के जरिए 14 करोड़ वसूल किए। एक इंडियन कंपनी को कंसल्टेंसी देते थे। ये पेट्रोलियम के वजीर होते हुए एक इंडियन कंपनी से रिश्वत लेते थे। शाहिद खाकान अब्बासी को अपने बैंक अकाउंट्स पब्लिक करने का चैलेंज भी दे दिया। पाकिस्तान के पास सिर्फ 45 दिन के रिजर्व रह गए हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का दावा, कहा चीन, दुबई, कतर और सऊदी अरब ने भी इस मरतबा मदद नहीं की। IMF का बेल आउट पैकेज भी नहीं आया। अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान और TTP का फाटा पर एक ही मौक़िफ़ है। सैलाब में मदद की बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग खूब समझते हैं। कौमी असासा लुटेरों के चुंगल में पाकिस्तान स्टील में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी चोरी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मेन प्लांट से 10 अरब रुपए का मटेरियल चुरा लिया गया। 27 जुलाई की रात 50 लुटेरों का प्लांट एरिया पर धावा। करोड़ों मालियत का तांबा और तारें लूट कर ले गए। सिक्योरिटी अमला खामोश तमाशाई बना रहा। वफाकी वजारत सनत व पैदावार ने FIA को तहकीकात के लिए खत लिख दिया। अंदरूनी तहकीकात में सीनियर इंतजामी अफसरान के मुलविस होने के शवाहिद भी मिले। तमाम सबूत FIA को फराहम कर दिए गए। पंजाब में मॉनसून बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जमकर बरसात। नशेबी इलाके डूब गए। गुजरावाला की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। डस्का, कामोकी और पसरूर का भी बुरा हाल। शहरियों ने कश्तियां निकाल लीं। शेखुपुरा में भी तेज बारिश। हाफिजाबाद में छत गिरने से एक बच्ची जान बहक, 3 अफराद जख्मी।
पिकनिक मनाने आए नौजवान भिफरी मौजों की नजर हो गए। हॉक्स बे कराची पर 6 अफराद डूब गए। 4 की लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद का ताल्लुक नॉर्थ कराची जबकि 2 का लियाकताबाद से था। 2 अफराद का पता ना चल सका। हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सैरो तफरी के लिए आए थे। 2 अफराद सेंट स्पिरिट पर जबकि 4 अफराद टर्टल बीच पर डूबे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से बारिश, मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात ने अगस्त में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई कर दी। गिलगित में आसमानी बिजली और बारिशों से तबाही। जगलोट में सैलाबी पानी, पावर हाउस में दाखिल ट्रांसफार्मर, पैनल बोर्ड्स वगैरह पानी की नजर। मशीन बर वक्त बंद करने से जलने से बच गई। महकमे बरकियात के मुताबिक फेज 3 बंद हो जाने से 8000 घराने बिजली से महरूम हो गए। पावर हाउस की बहाली में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने सोशल मीडिया पर चलने वाली शहबाज शरीफ की वीडियो को जाली करार दे दिया। वीडियो एडिटिंग का इल्जाम बुशरा बीबी पर लगा दिया। असली और जाली दोनों वीडियोस शेयर कर दी। बताया वीडियो इन्होंने खुद बनाई। गुज़श्ता रोज दोपहर 4:28 पर मीडिया को जारी की। वीडियो FIA को भिजवा दी है ताकि जालसाज कानून की गिरफ्त में आए। इनको तकलीफ होगी कि शहबाज शरीफ अवाम की मुश्किलात में इनकी मदद क्यों करते हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के बजाय इमरान और बुशरा बीबी जालसाजी में मसरूफ हैं। हमारे साथ हेलीकॉप्टर मौजूद है, तो लोगों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर तो हर वक्त अवेलेबल है, लेकिन सैलाब में और सैलाबी पानी में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए फिर तुम्हारे हेलीकॉप्टर उनके काम नहीं आए। सैलाब के दौरान हुकूमत की नाअहली फिर खुलकर सामने आ गई। मुसीबत ज़दगान की मदद के लिए अवाम बढ़ चढ़कर इमदादी सरगर्मियों का हिस्सा बने। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुसूसी दौरे पर कोयटा पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी ने कहा, हुक्मरानों के दौरों के लिए तो हेलीकॉप्टर मैसर हैं, लेकिन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं। आवाम को अपनी मदद आप करना होगी। सिराजुल हक की फलाही तंजीमों और रफाही इदारों से मेडिकल कैंप लगाने की अपील। कोरोना केसेस की शरह फिर बढ़ने लगी। 24 घंटों में 661 नए केस सामने आ गए। सबसे ज्यादा केस सवाबी में रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 33.33% तक जा पहुंची। नौशहरा में शरह 20 और लाहौर में 13.8% रिकॉर्ड। वबा ने एक और जान ले ली। 171 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 3.29% रही। सवात में हैजे की वबा फूट पड़ी। 3 खवातीन जाम बहक, मुतादिद मुतासिर। कलागेर में अमवात रिपोर्ट हुई। अस्पताल मुतासरा मरीजों से भरने लगे। डॉक्टरों का साफ पानी के इस्तेमाल का मशवरा। महकमा सेहत के हुक्काम मुतहर्रिक। वफाकी हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर अद्वियात की कीमतों में फिर 21% इजाफा। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ड्रग पॉलिसी 2018 के तहत आज खुद कीमतों में इजाफा कर दिया। 90,000 अद्वियात की कीमतों में इजाफा। कोई पूछने वाला नहीं। अवाम ने हालिया इजाफे को जुल्म करार दे दिया। शेर ले लो शेर। इंतजामिया ने शेरों की सेल लगा दी। 12 अफ्रीकी शेर नीलाम करने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक नीलामी सिर्फ 1.5 लाख रुपए से शुरू होगी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा शेरों का हकदार होगा। अखराजात की कमी की वजह से शेरों को फरोख्त करने का फैसला किया। सफारी पार्क लाहौर में इस वक्त 40 शेर मौजूद हैं। छुट्टियां खत्म, मौजें खत्म। कल से बच्चों की स्कूलों में वापसी। पंजाब और सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात का दी एंड। सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे।